झालावाड़ में बड़ा हादसा सामने आया है। यहाँ पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत ढह गई और उसके नीचे कई बच्चे दब गए। हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई है। हादसा पिपलोदी गांव में हुआ है, जहां पर अचानक ही स्कूल की बिल्डिंग की छत ढह गई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आ रहा है। इस हादसे में कई बच्चे स्कूल की छत के नीचे दब गए। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। घायल बच्चों को हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बता दें कि हादसे के बाद जेसीबी की मदद से मलबे को हटाने का प्रयास किया गया। उसमें दबे बच्चों को बाहर निकाला गया और सभी घायल बच्चों को मनोहर सीएचसी में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से स्कूल की छत ढह गई थी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कई बच्चे स्कूल में मौजूद थे, पढ़ाई कर रहे थे। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। लोग स्कूल में मलबे के नीचे दबे बच्चों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। कई महिलाएं भी नजर आ रही हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल है। सब यही चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्द से जल्द सुरक्षित मलबे से बाहर निकल जाए। कई बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। लेकिन बहुत दुखद खबर ये सुबह सुबह सामने आई, जब 3 बच्चों की मौत हो गई है। ये जानकारी मिल रही है। स्कूल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कई बच्चे मलबे में दबे हुए हो सकते हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई बच्चे इस वक्त बुरी तरह से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। भारी बारिश की वजह से ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ये जानकारी मिल रही है। इसकी छत गिरी है, साथ ही एक दीवार भी गिरने की सूचना मिल रही है। काफ़ी जर्जर इस बिल्डिंग का हाल बताया जा रहा है। राजस्थान का झालावाड़, जहां पर यह दर्दनाक हादसा हुआ है। दुखद हादसे में 3 बच्चों की मौत की जानकारी है। कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। प्राइमरी स्कूल जहां पर यह हादसा हुआ है, जैसे ही सूचना मिली वैसे ही परिजन मौके के लिए दौड़ पड़े, अपने बच्चे को बचाने की कोशिशों में जुट गए। मलबे को हटाने का प्रयास किया गया। जेसीबी की टीम मौके पर पहुंची। जेसीबी की सहायता यहां पर ली जा रही है। मलबे को हटाया जा रहा है। 30 बच्चे अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं और बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में स्कूल में बच्चे मौजूद थे तब जब यह हादसा हुआ। ऐसे में कई बच्चों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। ये एक बड़ा और दुखद हादसा यहाँ पर हुआ है। 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिर गई, 3 बच्चों की मौत, 30 बच्चे अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। मौके पर राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। साथ ही राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि किस प्रकार की यहाँ पर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि जर्जर बिल्डिंग थी। लगातार राजस्थान में अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो रही है और इस जर्जर बिल्डिंग में आखिर इतने बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ क्यों किया गया, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, जांच होगी, क्या खुलासा होता है? लापरवाही सामने आती है तो क्या कार्रवाई की जाती है, आगे की बात है। लेकिन एक दुखद हादसा हुआ जिसमें 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई है, कई घायल हैं। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अगर बिल्डिंग गिरी है तो वो जर्जर रही होगी और जर्जर बिल्डिंग में बारिश के सीजन में बच्चों को बिठाना निश्चित तौर पर यह बेहद रिस्की था, लापरवाही थी। इसमें किसी न किसी की जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता है वो राहत और बचाव के काम में तेजी लाने की है। जो घायल बच्चे हैं उनका इलाज कराने की है। मलबे को हटाने का काम पूरा हो गया है। अभी तक जितने बच्चे मलबे के अंदर दबे हुए थे उन सभी को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने फैसला किया है कि मलबे को एहतियातन एक बार फिर से वहां से हटाया जाएगा और इस बात की पुष्टि कर ली जाएगी कि मलबे के नीचे अब कोई बच्चा नहीं दबा हुआ है। अब वहां पर मौके पर डॉक्टर्स की टीम बुला ली गई है, एम्बुलेंस बुला ली गई है, ताकि अगर कोई बच्चा दबा हुआ होता है तो इसे स्पॉट पर तुरंत जो है वो प्राथमिक इलाज कराया जाए, उसको इलाज मुहैया कराया जा सके, उसके बाद उसे अस्पताल भेजा जाए। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये एक बड़ी लापरवाही है जिसमें 3 बच्चों की मौत की पुष्टि खुद शिक्षा मंत्री कर चुके हैं, सरकारी अमला कर चुका है। कई बच्चे घायल हैं और कुछ एक के अभी भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। और इसी आशंका के मद्देनजर जो मलबा है उसे एक बार फिर से हटाए जाने की कोशिश शुरू की गई है। प्रशासन ने इस बात का फैसला लिया है। राजस्थान के जिला शिक्षा मंत्री की तरफ, माफ कीजिएगा, शिक्षा मंत्री की तरफ से भी मोहम्मद मोइन दुख व्यक्त किया गया है और जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री की तरफ से जिला के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी बातचीत हुई है। उसके बारे में क्या अपडेट है आपके पास?
देखिए, अभी शिक्षा मंत्री से हमारी बात हुई है। शिक्षा मंत्री ने 3 मौतों की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि पहली जो प्राथमिकता है वो राहत और बचाव के काम की है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने जो जिला कलेक्टर हैं उनसे फोन पर बात किया है और राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जो घायल बच्चे हैं उनके इलाज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी कि बिल्डिंग की कंडीशन कैसी थी। जो विभाग, जो शिक्षा विभाग का जो सेल जो है, जो बिल्डिंग्स को देखता है, उससे बातचीत की जाएगी, उससे रिपोर्ट मांगी जाएगी और अगर इस पूरे मामले में किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालना कतई जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके का शुरुआती बयान दिया है। एक उन्होंने अपना वीडियो बाइट भी जो है वो जारी किया हुआ है, जिसे मैंने अपने ग्रुप पर भेज दिया है। आप वहां से उठाकर अपने दर्शकों को, जो एबीपी न्यूज के दर्शक हैं, उस पर शिक्षा मंत्री की जो बाइट है, जो बयान आया है, वो भी सुनवा सकते हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो पहली प्राथमिकता है, प्रशासन की हो, शिक्षा विभाग की हो, मंत्री की हो, सरकार की हो, सबकी प्राथमिकता अभी राहत और बचाव के काम में तेजी लाने की है। बच्चों को जल्द से जल्द इलाज मुहैया कराने की है। जो बच्चे अगर अब भी मलबे में फंसे हुए हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने और उन्हें अस्पताल भेजने की प्राथमिकता है। लेकिन जांच के बाद कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आएगी। अब देखना यह होगा कि किसकी जवाबदेही तय होती है, क्या कार्रवाई की जाती है और भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसे लेकर क्या कुछ प्लानिंग की जाती है, क्या एक्शन प्लान तैयार किया जाता है। ठीक मोहम्मद मोइन, क्योंकि लगातार देखिए इस तरह की जो बातें हैं वो जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो उसके बाद निकलकर सामने आती हैं कि अब बिल्डिंग्स को चिन्हित किया जाएगा, ऐसे हादसे ना हो उनको रोका जाएगा। लेकिन वाकई कभी कभी सरकार, प्रशासन या वहाँ का जिला प्रशासन ये इंतज़ार करते हैं और कई बार राजस्थान की अगर हम बात करें और दूसरे भी इलाकों की हम बात करें, वहाँ पर इस प्रकार के हादसे बारिश के समय में सामने आते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा कदम उठाने की भी ज़रूरत होगी। आपसे मैं जानकारी चाहूँगी कि अभी मौके पर कौन कौन से अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही क्या इस बारे में कोई जानकारी, कोई मंत्री क्या मौके के लिए रवाना हुए हैं, पहुंच सकते हैं? क्योंकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, उनके भी कई सवाल हैं, कई आरोप वो लगा रहे हैं। मोहम्मद मोइन, देखिए, मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौजूद हैं, नगर पालिका के अधिकारी मौजूद हैं। यानी जो भी सरकारी सिस्टम है, जो भी लोग मदद कर सकते हो, राहत और बचाव के काम में कारगर साबित हो सकते हो, उस सभी विभागों के अधिकारी, उनकी टीमें मौके पर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो मलबा हटाने का काम है उसमें जल्द से जल्द टीमों ने अपना काम किया और जो स्थानीय लोग हैं उनकी सराहना की जाएगी कि उन्होंने खुद, हाँ, एक तरफ जेसीबी मशीन मलबा हटा रही थी तो दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव के नागरिक हैं, वो हाथ से ईंट और पत्थर हटाते हुए, मलबा हटाते हुए देखे जा सकते हैं। निश्चित तौर पर उनके जो परिवार के बच्चे हैं वो फंसे रहे होंगे, गांव के बच्चे फंसे रहे होंगे, इस वजह से उन्होंने भी तेजी दिखाई है। शिक्षा मंत्री की बात करें तो शिक्षा मंत्री अभी डीग जिले में हैं, वो पूर्व अधिकारियों से फोन के जरिए लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने एक बयान भी जारी किया है और अब से कुछ देर के बाद उनका भी जो है वो झालावाड़ जिले का कार्यक्रम तय हो सकता है। फिलहाल अभी उनका कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है। तो जिला प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड, तमाम विभागों की टीमें हैं। एक बार मलबा हटाने का काम कर लिया गया है, लेकिन मलबा इधर उधर ना हुआ हो, उसमें अभी भी कोई बच्चे मलबे में ना दबे हुए हो, इसके मद्देनजर पूरे मलबे को एक बार फिर से हटाए जाने का फैसला लिया गया है। वो ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तकरीबन आधे घंटे में पूरे मलबे को हटा लिया जाएगा और इस बात की तस्दीक की जाएगी कि मलबे में कोई और बच्चा नहीं दबा हुआ है। और मौके पर डॉक्टर्स की टीम बुला ली गई है, एम्बुलेंस बुला ली गई है कि अगर कोई बच्चा अब भी दबा हुआ हो तो उसको तत्काल जो है वो इलाज जो है वहां लोधी गांव में जो मिडिल स्कूल है वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच
मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में ये दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि स्थितियों पर हम नजर बनाए हुए हैं, साथ ही जांच होगी कि आखिर ये जो हादसा है वो आखिर क्यों हुआ। इस पर अपडेट हमें दे रहे थे मोहम्मद मोइन। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक।